सृष्टि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। तो आइए आप अब हम इस इंग्लिश की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए सीधा आएंगे टेंस की ओर और हम ये देखते हैं व्हाट इज टेंस, आखिर ये टेंस क्या है। अब हम कहाँ आते हैं? टेंस की ओर। टेंस मीन्स टाइम। टेंस मीन्स टाइम। इसका मतलब क्या होता है? टाइम। टेंस का मतलब क्या है? टाइम। तो हमने कहा टेंस, टेंस मीन्स टाइम। और जैसा कि हम जानते हैं देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन प्रेजेंट टेंस, नंबर वन प्रेजेंट टेंस, नंबर टू past tense, and number three is future tense, and number three is future tense। ये हमने कहा जो टेंस होते हैं ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन प्रेजेंट टेंस, नंबर टू पास्ट टेंस एंड नंबर थ्री फ्यूचर टेंस। तो अब हम ये देखते हैं, जैसा कि हमने कहा कि टेंस होते हैं, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन प्रेजेंट टेंस, नंबर टू पास्ट टेंस एंड नंबर थ्री फ्यूचर टेंस। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक एक करके इसके टाइप्स को जान लेते हैं। और आप ये जानते ही हैं कि एक टेंस के अंदर कितने जो है सेंटेंस या फिर कितने प्रकार के जो है सेंटेंस बनते हैं। चार प्रकार के बनते हैं। तो उनमें से कौन कौन सा है? नंबर इंडेफिनिट एंड नंबर टू इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड नंबर थ्री इज प्रेजेंट परफेक्ट एंड नंबर फोर इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए अब हम यहां देखते हैं एक एक करके। नंबर वन प्रेजेंट in definite tense. Number one, present in definite tense. Number one, present indefinite tense. तो present indefinite tense में अब आप सबसे पहले आपके मन में, और हमने देखा भी है क्योंकि while I used to teach in इंटर कॉलेज, जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाया करता था तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि वो बिल्कुल हवा में होते हैं और अक्सर एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पाते क्योंकि हवाई नहीं है। ये नॉलेज की बात है। तो इसीलिए आइए हम इसको देखते हैं क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम आते हैं और यहाँ देखते हैं आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बोर्ड की ओर ही देख रहे होंगे। आप लोग चलिए आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जिसकी आईडी होती है, जिसकी हिंदी। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर इसको हिंदी में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम इसको एक ही जगह मतलब अपने जो है आंसर में या फिर हम अपने एग्जाम तक ही सीमित रखेंगे। तो लाइफ में भी जो इम्प्लीकेट होता है या आपके लाइफ को भी जो है ये आपके लाइफ में भी जो है इम्प्लीमेंट होगा। और कैसे जो है इम्प्लीमेंट होगा आप ये जानते हैं कि ये जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर कोई भी मैगजीन्स या बुक्स पढ़ते हैं तो आपको अगर इस पहचान के साथ कोई वाक्य लिखा हुआ मिल जाता है तो वो समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आइए इसको हम सबसे पहले हिंदी में पहचानना सीखते हैं। तो हिंदी में पहचानने के लिए हम जो है क्या करेंगे, हिंदी में पहचानने के लिए हिंदी इसकी जो आईडी है, जो हिंदी आईडी है वो क्या है? ता, ती, ते आदि शब्द। ता है, ती है, ते है, आदि शब्द हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इंग्लिश आपको जो फोकस करना है वो इंग्लिश आईडी पर फोकस करना है। ये आप सभी बच्चे जानते ही हैं, बड़ा कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले आपको क्या फोकस करना है कि अगर आपका
सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब उसके साथ वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, क्या होगा, प्लूरल होगा, तब उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आपने देखा कि इंग्लिश में पहचानने के लिए क्या नियम है। इंग्लिश के जो इंग्लिश जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं, मतलब जो है इंग्लिश न्यूज पेपर पढ़ते हैं या फिर मैगजीन्स पढ़ते हैं या किसी इंग्लिश की बुक्स पहचानते हैं, तो उसमें किसी सेंटेंस को पहचानने के लिए जो मतलब जो है इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखी है, जो कि जो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी है, को पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है ये जो है आईडी है, हम उसको फॉलो करेंगे और उसको जब फॉलो करेंगे 100% पहचान ही लेंगे, श्योर है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट जो है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की जो है एस और ईएस फॉर्म का यूज करेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आइए अब हम इसको आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं आखिर इसके स्ट्रक्चर की ओर, कि आखिर इसका स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, जिसकी संरचना होगी वह कैसे होगी, जिसकी संरचना होगी वह कैसे होगी। तो आप सभी जानते हैं कि संरचना में सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद वर्ब कि एस और ईएस फॉर्म को यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ते, सब्जेक्ट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर हो जाता है। आप लोग नोट कर लीजिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप लोगों के हाथ पे कलम कापी पेन होगी, आप लोग इसको नोट करते हुए बिल्कुल आगे बढ़िए। नोट्स बनाना ना भूलें, क्योंकि क्विक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका जो है रिवीजन नहीं है तो आपके पास डाटा जो है फ्लैप हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए नोट्स बना के रखें। आइए अब हम आगे देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल से हम जो है इसको स्ट्रक्चर को समझते हैं। एग्जांपल क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की एस और ईएस फॉर्म आएगी, उसके बाद आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल, सो राम राम goes to राम goes to टेम्पल, राम goes to टेम्पल। राम क्या होता है, वो मंदिर जाता है। अब हम यहाँ पर जो राम देख रहे हैं वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। और गोस, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या, ईएस क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और गो हमारा ये क्या है, मेन वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब है। और टू, ये टू टेम्पल, टू टेम्पल मतलब कि ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आइए इसको हम देखते हैं। अब हम इसके सेकंड स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि स्ट्रक्चर आपका सबसे पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। आप यदि आप हिंदी का न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं और आप उसको इंग्लिश में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। और रूल्स क्या है, ये है, आप जो है स्ट्रक्चर देख रहे हैं और स्ट्रक्चर में हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात की है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की एस और ईएस फॉर्म आएगी और उसके बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और हमने एक एग्जांपल भी लिया और एग्जांपल में हमने कहा कि राम गोज टू टेम्पल, राम मंदिर जाता है। तो राम की जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और गो, ये जो हमारा राम है, राम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और गो मेन वर्ब है, ईएस हेल्पिंग वर्ब है। और टू टेम्पल ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें
हमें टेंस पहचानने के लिए सबसे पहले मेन वर्ब पे फोकस करने की आवश्यकता है। जब अगर हम मेन वर्ब पकड़ लेते हैं तो उसके साथ हम और भी रूल को कैचअप करते हुए चलते हैं। सो दिस इज वेरी मोस्ट फॉर यू दैट कि आपको इसके लिए मेन वर्ब की आवश्यकता है। तो आइए हम इसके स्ट्रक्चर नंबर 2 पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर 2, मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर 2 में क्या देखेंगे? अगर आपका सब्जेक्ट मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है वो प्लूरल होता है, अगर आपका सब्जेक्ट क्या होता है प्लूरल होता है, तो उस केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आइए इसको हम देख लेते हैं। आइए इसको हम देख लेते हैं। बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, और बोर होते रहिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन वास्तव में जो है तपस्या का जीवन होता है। इसमें किसी भी प्रकार की अन्य चीजों को जो है अपने ब्रेन में रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि दुनिया बड़ी स्वार्थी है। और आइए और लगे हाथ में आपको ये भी बता देता हूं कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम। तो इस पूरे संसार में दो ही चीज जो है बड़ी है, एक पैसा और दूसरे राम। तो इसीलिए और पैसे के लिए हमें जो है एक चीज को जो है पकड़ने की आवश्यकता है, वह है शिक्षा और जो है एजुकेशन। तो हम एजुकेशन पर टोटली अपने ब्रेन को ये समझाएंगे कि एजुकेशन इज ए मस्ट। तो हम अपने ब्रेन को जो है यहाँ पर फोकस करेंगे। आइए हम देखते हैं इसके दूसरे स्ट्रक्चर को। इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर 2 पे बात करते हैं। स्ट्रक्चर 2 में क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल होगा, क्या होगा? प्लूरल होगा, तब वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो एग्जाम्पल लेकर के इसको हम देख लेते हैं और जो है इसको समझ लेते हैं। जैसे आई लव यू, आई लव यू डैड, आई लव यू डैड। तो आप यहां देख रहे हैं कि आई लव है। अब इसको आई को लेकर के कभी कभी बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि आई सर ये बिल्कुल एक है, अगर ये एक है तो सिंगुलर क्यों नहीं? क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये एजा जो है एक्सेप्शन की तरीके है। ये सिंगुलर केस में भी हो सकता है और जो प्लूरल केस में भी हो सकता है, लेकिन आप इसको मोस्टली देखेंगे आई को कि ये जो है प्लूरल केस में ही यूज किया जाता है। इसलिए आई को हमेशा कंसीडर करके ये चलेंगे कि ये क्या है, प्लूरल है। तो आज जैसे आपने पापा को कहा कि आई लव यू, तो ये ठीक है, लेकिन लव्स मत बोल देना। लव्स बोल दिए तो सच कह रहे हैं कि आपको जो आगे जो रिसीव होने वाला है वह स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई के साथ कभी भी जो है एस और ईएस नहीं आता। क्यों? क्योंकि आई है हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल और लव ये वर्ब। और हमने कहा है कि जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और यू डैड ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट है। आइए तो उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको हर प्रकार से सहायता करने के लिए तत्पर रहूंगा। धन्यवाद।